आपका स्वागत है अपने परिवार एनएमएमएस लक्ष्य में। देखो बच्चों, ये आपके सामने मैंने चैप्टर का नाम लिखा है आकृतियों की गिनती। और आकृतियों की गिनती में सबसे पहले त्रिभुज की जो है गिनती, यानी किसी आकृति में त्रिभुज कितने होते हैं इसको हमें जो है गिनना है। और ये चैप्टर जो है काफ़ी लोगों के जो हमसे मांग किया कि इस चैप्टर पे आप वीडियो बनाइए, तो फिर मैं आज जो है आप लोगों को इस चैप्टर पे वीडियो जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला इस आकृति की गणना में जो हमारा टॉपिक है यानी टाइप वन है, शीर्ष से सामने वाली भुजा मिले होने पर तथा आधार एक होने पर ऐसे त्रिभुजों में, ऐसी आकृतियों में हम कैसे त्रिभुज को जो है उसकी गणना करेंगे। ठीक है, यानी फिगर काउंट करेंगे। तो देखिए, ये त्रिभुज है आपके सामने और इस त्रिभुज में इस शीर्ष से जो इसके सामने आधार वाली भुजा है वहां पर जो है एक लाइन ला करके जो है मिला दिया गया है, जिससे इस त्रिभुज के जो है दो भाग हो गए हैं, एक इधर एक इधर। और साथ में एक बड़ी वाली त्रिभुज है जिससे इसमें कुल 3 त्रिभुज हैं। लेकिन हमको तो गणना ऐसे तो करनी नहीं है, मैन्युअली गणना करनी नहीं है। हमको तो कुछ ट्रिक से जो है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में जो है इनकी गणना करनी है। तो कैसे होगी, उसका तरीका यह है कि इस टाइप 1 वाले सवालों में सबसे पहले जो आधार पर जितने खंड हैं, ये आधार है त्रिभुज का, ये भी आधार है, ये भी आधार है। तो त्रिभुज के आधार पर जितने खंड हैं उनको हम नंबर दे देंगे, एक से शुरू करके हम लोग नंबर दे देंगे और फिर उन नंबरों को हम लोग जोड़ देंगे तो उस पूरी आकृति में उतने त्रिभुज होंगे। जैसे देखिए, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को जो है यहां पर आप देखें कितने खंड बन रहे हैं, उसके आधार पर 2 खंड बन रहे हैं। नंबर दे दीजिए उसको 1 से शुरू करके, 1 2 नंबर हमने दे दिया। अब 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़िए तो आपका कितना होगा, यानी 3 त्रिभुज इस आकृति में हैं। आपको मैंने मैनुअल भी बताया, एक ये और एक बड़ा वाला, 3 त्रिभुज। ठीक, इसी तरीके से इसमें आइए, आधार पर जितने भी खंड हैं उनको हम नंबर दे देंगे। नंबर दिए 1 2 3। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 1 2 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, इसमें 6 त्रिभुज हैं। आपको मैन्युअली जोड़ने में समय लगेगा कि कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। आप इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में आप जो लिख करके उनको जोड़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर में देखिए, 1 2 3 4। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 जोड़िएगा तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी इस आकृति में हमारे पास कुल 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप हो गया। अब इसी टाइप से जो है मिलता जुलता हम दूसरा टाइप अभी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2 को। टाइप नंबर 2 में देखिए, शीर्ष से सामने वाली भुजा मिले होने पर तथा आधार की संख्या 1 से अधिक हो, आधार की संख्या 1 से अधिक हो, साथ में आधार खंड खंड में भी हो, तो हम कैसे त्रिभुजों की गणना किसी आकृति में करेंगे। तो देखिए, यहां पहली आकृति आपके सामने है। इसमें जैसे पहले वर्टिकली लाइन जो है शीर्ष से आकर के जो है आधार पे मिलती थी, इसमें भी एक लाइन आकर के मिली है, साथ में एक लाइन हॉरिजॉन्टली यहां पर इनको काट रही है। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर आधार 2 हो गए। आधार कैसे 2 हो गए, एक आधार तो ये था और एक आधार ये भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे में कैसे करेंगे त्रिभुजों की गणना, सेम उसी प्रकार से जैसे पहले करते थे। बस
खंडों को क्या करेंगे, आप नंबर दे देंगे 1 2, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपके 3 त्रिभुज यहां हो गए। फिर उसके बाद जो दूसरा आधार है वहां भी हम नंबरिंग उसी प्रकार से कर देंगे। 1 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 यहां 3 यहां, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल इसमें 6 त्रिभुज आपको मिलेंगे। और एक तरीका और भी है कि 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और जितने आधार हैं, जैसे 1 आधार 2 आधार, उस आधार से हम गुणा कर लेंगे तो 3 दूना 6। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, ये तभी होगा जब आधार पूरा इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक मिला हुआ हो। अगर खंडित आधार होगा तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी। जैसे यहां खंडित आधार है, देखिए यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक है, ये खंडित आधार है। और इसमें देखिए इस वाले में पूरा पूरा आधार है, यहां से लेकर के यहां तक मिला हुआ, यहां से लेकर के यहां तक मिला हुआ, यहां से लेकर के यहां तक मिला हुआ। आइए अब हम अगले वाले में देखते हैं। इसमें देखिए सेम उसी प्रकार से जो है हम आधार पर बने हुए खंडों को जो है नंबर दे देंगे और उन नंबरों को जो है हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए नंबर दें 1 2 3, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, यानी यहां पर कुल 6 आपके जो है त्रिभुज मिल गए। इसी प्रकार से अगला आधार में भी नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, ठीक, तो यहां भी 6 बनेगा। और अगले भी आधार, यहां भी आधार है तो यहां भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, तो यहां भी जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 6। आप 6 6 करके इस तरीके से या तो जोड़ लें, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, या तो 6 गुणे 3 कर दें, क्योंकि आधार यहां भी पूरा पूरा है, यहां भी पूरा पूरा है और यहां भी पूरा पूरा है, 3 आधार है तो 6 गुणे 3, 6 त्रिक 18, यानी आप या तो 6 6 6 ऐसे कर लें, 18 त्रिभुज इसमें पूरे बनेंगे, या 6 गुणे 3 कर लें, 6 त्रिक 18 त्रिभुज बनेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि आधार की संख्या जितनी है उसी से जो है आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहां पर पूरा पूरा आधार था तो ऐसा कंडीशन था। अब यहां पे देखिए खंडित आधार है, खंडित आधार का मतलब देखिए यहां से यहां तक है, फिर ये यहां से यहां तक है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे करेंगे, तो वो भी देखिए पहले जो पूरा आधार जो है उसको आप जो है इन खंडों को जो है आप नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 से 7 तक जोड़ना अगर आपको कठिन लग रहा हो तो एक फार्मूला आपको यहां दे देते हैं, n+1 बाई 2। यहां पर मान रख दीजिए जो खंड हैं जितने, उसका लास्ट वैल्यू जो होगा वही n हो जाएगा। यहां पर n का मान 7 हो जाएगा, तो आप इसमें रखिए n का मान 7 और n में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी यहां पर चूंकि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा 7 में 8 का गुणा और बटे 2, तो 2 से 8 को काटेंगे 2 चौक 8 और 7 में 4 का गुणा करेंगे 7 चौक 28। आप जोड़ करके भी देख लीजिए, देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21 और 21 7 28। 28 आया है नहीं आया है? तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के जो फार्मूले होते हैं उन्हीं से हम यहां पर त्रिभुज आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इस बेस पर कि जो आपका पूरा पूरा बेस है यानी आधार है उस पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। उसके बाद खंडित आधार हैं, देखिए यहां 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 ये सब खंडित हैं,
तो इनको भी नंबर दे दीजिए, कुछ नहीं करना, बस नंबर दे दीजिए 1 2, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 यहां पर त्रिभुज बन रहा है। फिर देखिए यहां 1 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहां पे हम इसको इन दोनों को जोड़ करके यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां भी नंबर दे दीजिए 1 2 3 4, 4 को जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 2 3, और 3 3 6, अच्छा 4 10, ठीक है, यानी 10 यहां हो जाएगा। तो 28 तो यहां पहले से था, यानी ये वाले बड़े वाले आधार पर। फिर खंडित वाले में ये आपका 3 है, 3 यहां जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ये 3 है, ये भी 3 यहां जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ये 10 है, इस 10 को भी यहां जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे तो देखिए 8 3 11, 11 3 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, यानी 44 त्रिभुज जो है इसके अंदर आपके हैं। इसका आंसर 44 त्रिभुज, ठीक, ये 44 त्रिभुज होंगे इसमें। फिर अगला वाला देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी खंडित जो है आधार है। पहले तो आप पूरा वाला जो आधार है उसको काउंट कर लीजिए, नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, आपको मैंने बताया लास्ट वाला n होता है 5, और उसमें 1 जोड़ देंगे 6, अब बटा 2, यानी 2 3 6, यानी कुल 15, कितना 15 त्रिभुज। जरा यहां लाइनिंग कर दें, ठीक है, ये आपको पता हो कि यहां तक बाकी इसका है। फिर आगे देखिए, तो 15 ये हो गए। फिर जो खंडित वाले हैं उनको भी नंबर दीजिए 1 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 15 में 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं पहले। फिर उसके बाद यहां देखिए 1 2 3, तो 1 में 2 जोड़े 3 हो गया, और 3 में 3 जोड़े 6 हो गया, 6 यहां हो गया। फिर यहां देखिए 1 2 और ये 3, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक। तो आपके कितने हो गए 15 तो नीचे आपके निकल गए, ये 15 तो नीचे वाले पे बने, 3 यहां इससे बन गए, और 6 इससे बन गए, और 6 इससे बन गए, सब जोड़ लीजिए। 15 के बाद आपका 3, और फिर ठीक है 15 के बाद 3, 3 के बाद 6, और फिर 6 के बाद ये 6 जोड़िए, तो आपका हो जाएगा 15 3 18, 18 24 और 6 30, यानी कुल 30 त्रिभुज जो है आपके इस वाले आकृति में होंगे। तो यहां दूसरा वाला टाइप में यही है कि कुछ रेखाएं शीर्ष से जो है लंब पर पड़ेंगी, यानी वर्टिकली रहेंगी, और कुछ रेखाएं जो है ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रहेंगी, यानी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों रेखाएं इसमें होती हैं टाइप 2 में। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग आपको तीसरा टाइप बताएंगे। हेलो, देखिए ये आप लोग का जो टाइप 3 है, इस टाइप 3 को बताने से पहले मैं आप लोगों को जो आकृतियों की गिनती करने वाला जो चैप्टर है यानी फिगर काउंटिंग में, उसमें कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो फिगर काउंटिंग आपकी चैप्टर जो है, इस चैप्टर में जो 90% क्वेश्चन होते हैं, 90% क्वेश्चन जो है आपके वो त्रिभुजों की गिनती करने के लिए होते हैं, यानी ज्यादातर क्वेश्चन फिगर काउंटिंग में त्रिभुजों की गिनती करने पर आधारित होते हैं। बाकी जो 10% बचा उसमें 9% जो होते हैं वो जो है आपका वर्ग
या आयत की काउंटिंग करने पर जो है क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी 1% बचा, उस 1% में आपको मिनिमम लाइंस यानी लाइन की संख्या उसमें जो है ज्ञात करने के लिए पूछता है, उस पे आधारित प्रश्न होते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर फिगर काउंटिंग में आपको फोकस करने वाला पॉइंट है तो वो 90% त्रिभुज की गणना पर ही जो है। यानी इसी को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं सिर्फ एनएमएमएस एग्जाम के सापेक्ष नहीं बोल रहा हूं, मैं अन्य कंपटीशन के सापेक्ष बोल रहा हूं। ठीक है, एनएमएमएस में तो कुछ भी आ सकता है, आपको जो है त्रिभुज की गणना भी आ सकता है। इसमें आपका वर्ग है और आयत, 9% में आपका वर्ग है और आयत है। मान लीजिए ये वर्ग बना दिया हमने, और ये आपका आयत हो गया। और 1% में लाइन की गणना, ठीक है, कि उसमें कितना मिनिमम लाइन है, कम से कम कितनी लाइनें होंगी। तो ये फिगर काउंटिंग का ये रेशियो है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन जो है आपके त्रिभुजों की गणना पर बनता है, 9% आपका जो है वर्ग और आयत पर बनता है, और 1% लाइन की संख्या जानने पर बनता है। तो सबसे ज्यादा फोकस भी इसीलिए त्रिभुजों की गणना पर की जाती है। और मैं आज जो है आप लोगों को त्रिभुजों की गणना ही सिखा रहा हूं। देखिए यहां लिखा हुआ त्रिभुजों की गणना। चलिए अब हमको जो है ये सामने आपके 3 फिगर बने हुए हैं, एक ये, एक ये, एक ये। इसमें पूछा गया है कि इसमें कैसे हम लोग जो है त्रिभुजों की गणना करेंगे। तो ये टाइप 3 है, यानी क्षैतिज रेखा द्वारा 2 भुजाओं को मिला रखा हो अर्थात क्षैतिज रूप से विभाजित किया गया हो। यानी एक बड़ा त्रिभुज है, उस त्रिभुज को जो है आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनको मिला रखा है क्षैतिज लाइन से, तो उसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए हर जगह जो है, यहां भी मिला रखा है, यहां भी मिला रखा है ये, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप कुछ नहीं, बस आधार की गिनती कर लीजिए। देखिए 1 आधार 2 आधार, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, इसमें 1 2 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसमें काउंट करिए 1 2 3 4, इसमें त्रिभुजों की संख्या 4 हो जाएगी। जब तक आपको मैथमेटिकली त्रिभुजों की संख्या गिनने आ रही है, आप मैथमेटिकली जल्दी से गिन करके आंसर दीजिए। हाँ, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में मैथमेटिकली रूप पॉसिबल नहीं होता है, उन परिस्थितियों में आपको जो है त्रिभुजों की गणना जो है स्वयं करनी है, यानी उसको गणना करनी है, देखनी है, मैन्युअली उसकी गणना करनी है। ठीक है, यहां पे तो आपको सीधे पता है, रूल पता, मैंने बता दिया, उस ट्रिक से आपको करना है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको टाइप 3 तक बताए गए हैं उसमें यही करना है। चलिए अब अगला टाइप लेकर के हम आ रहे हैं। आइए बच्चों, ये टाइप 4 है आपके सामने। इन टाइप 4 वालों में देखिए क्या है, त्रिभुज के अंदर उल्टे त्रिभुज और फिर उस त्रिभुज के अंदर उल्टे त्रिभुज। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में ये टाइप 4 है, ऐसी परिस्थिति में त्रिभुजों की गणना कैसे होती है वो देखिए कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला याद रखिए कि त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगा 4n-3, जहां n जो है वो त्रिभुजों की संख्या है। n क्या है, n जो है वो त्रिभुजों की संख्या है, त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ये पहला वाला आपके सामने आकृति है। इस आकृति में आप देखिए कुल कितने त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है आपके सामने, ठीक है, और उसके अंदर एक त्रिभुज उल्टा करके ये छोटा सा है, ये देखिए। ठीक, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 2। ठीक, तो इस फार्मूले में रखिए, पहली आकृति के लिए रखिए।
तो 4 और त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें 2, n की जगह हम 2 रख दिए, ठीक है, और ऋण 3, ठीक। 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 में से 3 जाएगा आपका 5, यानी इस आकृति में कुल 5 त्रिभुज हैं। आप कहेंगे कैसे, मैन्युअली बताइए। तो मैन्युअली देखिए, ये आपकी एक बड़ी त्रिभुज है, ठीक। इस बड़ी त्रिभुज में एक आपकी उल्टी त्रिभुज बन गई छोटी, तो इसकी वजह से छोटी वाली की वजह से 1 2 और ये 3 त्रिभुज और निकल गए, 3 ये और बड़ी वाली एक 4 और ये एक छोटी त्रिभुज जो अंदर आई है ये 5 हो गए, ठीक है। 5 त्रिभुज हो गए। मैन्युअली भी कर लिया आप लोगों ने, गणितीय रूप से भी कर लिया। फिर इसमें आइए, इसमें देखिए कितने त्रिभुज है, पहले त्रिभुजों की गणना कीजिए, 1 2 और ये 3, तो n का मान कितना हो गया 3। चलिए इसमें रखिए 4 और n का मान कितना 3 रखना है, गुणे 3 और ऋण 3, तो 4 तिहाई 12 और 12 में से 3 गया 9, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है 9, ठीक। मैन्युअली भी पॉसिबल करिए गिनना, अगर आपको सोच रहे हैं कि गिन लें, तो सबसे पहले ये बड़ा है, ठीक, इस बड़े के अंदर एक छोटा है ये वाला, ठीक। तो इससे कुल कितने त्रिभुज बने, बड़ा 1 फिर 2 3 एक 4 और ये जो छोटा वाला बना है वो 5 ऐसे हो गए। फिर उसके अंदर एक छोटा वाला बना है, ठीक। 5 के बाद ये छोटा वाला जो बना है वो 6, एक 7 और ये 8 और ये 9, ये 9 त्रिभुज हो गए, ठीक है। लेकिन जब उससे ज्यादा संख्या होगी तो मैन्युअली गिनना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब यहां पे त्रिभुजों की संख्या गिनिए कितनी है, तो ये 1 फिर 2 ये 3 ये 4 और ये 5, कुल 5 त्रिभुज हैं इसमें। फिर से गिनवा देते हैं आपको, 1 2 3 ये 4 और उसके अंदर ये 5 छोटा सा है वो 5, तो देखिए n का मान 5 रखिए, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इसी फार्मूले में 4n-3 में, तो 4 और त्रिभुजों की संख्या कितनी है 5, तो n का मान क्या हो जाएगा 5 और ऋण 3, दिख रहा है ना आप लोगों को, 4 पचे 20 और 20 में से 3 गया 17, यानी इसमें कुल त्रिभुजों का जो संख्या होगी वो 17 होगी। इसमें कुल 17 त्रिभुज होंगे इस आकृति में, ठीक है। इसमें 9 होंगे, इसमें 5 होंगे। ये तो हो गए आपके ये 3 ऊपर वाले। अब नीचे आइए, इसमें देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है और इस त्रिभुज के अंदर एक उल्टी त्रिभुज जो है, तो इससे आपकी 5 आकृति तो बन गई। कैसे, 4n-3 से आप काउंट कर लीजिए, यानी त्रिभुजों की संख्या 2 है, तो n का मान आप 2 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 और ऋण 3, यानी 5 त्रिभुज तो वैसे बन गए। 5 के बाद अब एक नई चीज इसमें जुड़ी है कि ये इस सिरे से यहां पर ले जाकर के जोड़ दिया, इस सिरे से यहां ले जाकर के जोड़ दिया, इस सिरे पर यहां ले जाकर के जोड़ दिया। 5 तो पहले बनी थी, सिर्फ 2 त्रिभुजों से निर्माण हो गई थी त्रिभुज इसमें, फिर उसके बाद इनसे कितनी हो गई, तो देखिए ये 1 फिर 2, इस वाली लाइन से 2 बन गए। अब आप कहेंगे ये भी तो बन रहा है, नहीं, इसकी काउंटिंग पहले हो चुकी है, ठीक। तो 1 2 ये एक्स्ट्रा बन गया, फिर 1 2 यहां भी एक्स्ट्रा बन गया, 1 2 यहां भी एक्स्ट्रा बन गया, यानी 2 2 और 2 कुल मिलाकर के 6, यानी 6 5 11 त्रिभुज इसमें है, ठीक है। 20 वाले में आ जाइए, इसमें भी देखिए, पहले तो आप त्रिभुजों की गणना कीजिए कितनी है, 1 2 और उसके बाद ये 3 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज यानी n बराबर 3 रखने पर देखिए यहां 4 गुणे 3 और ऋण 3, n बराबर 3 रखने पर कुल त्रिभुजों की संख्या 9 हो गई,
यानी इसमें कुल 9 त्रिभुज हैं। साथ में कुछ आकृतियां और जुड़ गई हैं इसमें, वो देखिए। इस सिरे से ले जाकर के यहां तक की एक लाइन है, फिर इस सिरे से ले जाकर के यहां तक की लाइन है, फिर इस सिरे से ले जाकर के यहां तक की लाइन है। इससे त्रिभुजों के निर्माण को गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 त्रिभुज और जुड़ जाएंगे तो त्रिभुजों की कुल संख्या जो आपकी हो जाएगी, 9 में 6 जोड़ देंगे तो कुल 15 त्रिभुज इसमें बन करके निकलेंगे। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, चारों टाइप जो मैंने आज बताया है उसमें आपको त्रिभुजों की गणना करना बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे अन्य वीडियो में भी हम आकृतियों की गणना में त्रिभुजों की गणना, वर्गों की गणना, आयत की गणना और रेखाओं की गणना लेकर के आएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूं। वंदे भारत।